हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्लड के टॉपिक के बारे में। तो ब्लड से रिलेटेड दो पार्ट बन चुके हैं। तो पहले पार्ट में आपने ब्लड के बारे में जाना था, ओनली ब्लड से रिलेटेड बातें आपको डिटेल में बताई गई थी। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपने प्लाज्मा के बारे में जाना था। इस वीडियो में आप सेल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और सेल्स, ये दोनों बनाती हैं ब्लड को। ठीक है, तो सेल्स के बारे में जानेंगे, यानी जिनको कार्ड सेल्स कहा जाता है। तो कार्ड सेल्स यानी सेल्स जो होती है तीन तरह की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इस वीडियो में आप मेनली आरबीसी के बारे में ही डिटेल में जानेंगे। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट है, और ये जो टॉपिक है 11th बायोलॉजी में, 12th एग्रीकल्चर में, जीएनएम में जो कि एक डिप्लोमा होता है मेडिकल का, नीट में, बीएससी में, ये सब जगह ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आते रहते हैं और कंपटीशन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं आगे इस टॉपिक में। तो देखिए, ये जो आरबीसी है, जिसको रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पेसल्स भी कहा जाता है, तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सेल होती है। जो आरबीसी होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल होती है। इसका जो शेप होता है वो एस्फेरिकल होता है, यानी गोलाकार होता है। ठीक है, और साथ में फ्लैट डिस्क भी आप बोल सकते हैं, कि मतलब एक चपटी तस्तरी नुमा संरचना होती है ये। ठीक है, ये बाइकॉनकेव होती है। देखिए, कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव को हिंदी में कहते हैं अवतल। आपने फिजिक्स में लेंस पढ़े होंगे, दो तरह के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। यानी उत्तल को कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस, और जो अवतल होता है उसको कहा जाता है कॉनकेव लेंस। तो आप समझ लीजिए कि जो इस तरह से लेंस बना होता है, मतलब जिसके बीच में मोटापन दिखाई देता है, यही उत्तल होता है, यानी इंग्लिश में कॉन्वेक्स होता है। वहीं पर जो लेंस इस तरह से अंदर से गहराई आपको दिखाए कि उसमें ये गड्ढा सा हो, ठीक है, बीच में क्या होता है, वो पतला होता है, अंदर की ओर धंसा होता है, उसी को कॉनकेव कहा जाता है। तो ये बाई कॉनकेव है। तो बाई मीन्स होता है दो, यानी ये दोनों तरफ से जो होता है क्या है, धंसा हुआ रहता है। तो कुछ इस तरह की इसकी संरचना सेल की होती है, या आपको सेल की संरचना बताई गई है। आगे बात करते हैं, ये जो होता है, जो आरबीसी होती है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यानी इसकी कोशिका के अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता है, यानी केंद्रक नहीं मिलता है। थोड़ा इसको और समझ लीजिए कि केंद्रक न मिलने का मामला है। जैसे ये सेल है आरबीसी की, ठीक है, तो इसके अंदर केंद्रक होता है, तो कह रहे हैं कि केंद्रक इसमें नहीं मिलता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, इसके न मिलने का मामला यह है कि जो कोशिका मेच्योर होती है, परिपक्व होती है, ठीक है, तो परिपक्व सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता है। वहीं पर जो आरबीसी की सेल इमेच्योर होती है, अपरिपक्व होती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है न्यूक्लियस क्या होता है, वो मिलता है। आगे बात करते हैं कि ये 4 से 6 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। इसकी जो संख्या होती है आरबीसी की, वो 4 से 6 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। तो इसी तरह से कहा जाता है कि एक जो इंसान है, वयस्क पुरुष है, ठीक है, मेल की बात करते हैं, तो उसमें जो है 5 से 6 लीटर तक ब्लड मिलता है, और वहीं पर जो फीमेल होती है उसमें 4 से 5 लीटर तक ब्लड मिलता है, क्योंकि सेल्स की संख्या के आधार पर। तो ये 4 to 6 ले लिया गया। आगे बात करते हैं जो इनका जीवन काल होता है, मतलब जो आरबीसी है ये जिंदा कब तक रहती है, तो ये 120 दिन तक जिंदा रहती है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है, और तब तक पीछे से नई आरबीसी सेल जो है बन रही होती है। आरबीसी के साइटोप्लाज्म में जो है हीमोग्लोबिन मिलता है। तो जैसे ये सेल है, अब इसमें क्या है, ये आरबीसी की सेल है, और इसका ये साइटोप्लाज्म यानी क्या है, कोशिका द्रव है। इसी में क्या मिलेगा, एचबी। एचबी का देखिए सिंबल का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। तो जहां पर भी एचबी हमने शो किया है, इसका मतलब वो क्या है, हीमोग्लोबिन है। तो आरबीसी सेल के अंदर हीमोग्लोबिन मिलता है, लेकिन कहाँ पे मिलता है, साइटोप्लाज्म में मिलता है, कोशिका द्रव में मिलता है, ना कि केंद्रक में मिलता है। फिर क्या है, ये जो हीमोग्लोबिन है ये लाल रंग का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें पिगमेंट मिलता है। लाल रंग का ब्लड की सेल्स जो आरबीसी दिखाई देती है, वजह क्या है, क्योंकि उसमें पोरफायरिन नाम का क्या होता है, पिगमेंट मिलता है। ठीक है, ये जो पोरफायरिन है, इसके बारे में और समझ लीजिए कि ये एक प्रकार का केमिकल है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के गुण का मतलब होता है कि जो कैंसर से बचाता हो के, तो ये पोरफायरिन के इसी तरह का पिगमेंट है। आगे बात करते हैं इसके फंक्शन की। ठीक है, जो आरबीसी होता है, जिसको हम कहेंगे कि आरबीसी के अंदर क्या है, एचबी है। अगर हम आरबीसी बोलें या एचबी बोले, तो आप समझ लीजिए कि दोनों की बात हो रही है, क्योंकि दोनों एक ही से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आरबीसी जो सेल है ये क्या करती है, या हम कहें कि हीमोग्लोबिन है, वो क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन को क्या होता है, फेफड़ों से ले लेती है, मतलब खून जो है सब जगह शरीर में दौड़ रहा होता है। तो ये जो आरबीसी है, या ये कहें कि जो हीमोग्लोबिन है, ये जाता है फेफड़ों से, क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ में ले लेता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़ने की कैपेसिटी रखता है, अपने साथ में अस्थायी रूप से जोड़ लेता है, और फिर क्या करता
करता है, उसको जाता है शरीर के अन्य टिश्यूज जो हैं, अदर जो पार्ट्स हैं, जो बॉडी ऑर्गन है, वहां पर उनकी सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई करने का काम जो है कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। आगे बात करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये वेस्ट CO2 गिलाती है। अब ब्लड तो सब जगह जा रहा है, तो ब्लड जा रहा है जहां पर नुकसानदायक, खराब, बेकार जो है CO2 है, ठीक नहीं है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, तो वहां से उसको लेकर के अपने साथ में जो है जोड़ करके उसको भी बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, सांस के थ्रू लंग्स में लाती है, वहां पर वो सांस से बाहर निकल जाता है। वहीं वो जो हीमोग्लोबिन है ये बोन मैरो में बनता है। तो हीमोग्लोबिन कहें या RBC कहें, ये कहाँ बनता है? बोन मैरो में। तो देखिए बोन मैरो क्या होता है। बोन मैरो जो होता है, जो लंबी हड्डियां होती हैं, जैसे कि हाथ की हो गई, पैर की हो गई, थाई की हो गई, तो उनके बीच में जो लोग नॉनवेज खाते होंगे तो नली लेकर के आते हैं, नली खाते हैं जैसे मान लीजिए, तो उसके बीच में एक लसलसा पदार्थ मिलता है। ठीक है, उसको लोग तोड़ करके खाना उसके पीछे पड़े रहते हैं, किसी न किसी तरह उसको तोड़ के खाया जाए निकाल करके। कुछ तो शक करते हैं, पहले उसको शक करके लेने की कोशिश करते हैं, नहीं आता तो उसको तोड़ते हैं, उसके अंदर खाते हैं उसको लसलसा पदार्थ। तो लोग जानते हैं इसको खाने से ताकत मिलती है, लेकिन है क्या वो? तो एक्चुअल में क्या है? वो बोन मैरो है। तो ये जो बोन मैरो है वहीं पर जो है हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है ये RBC सेल का आयरन युक्त प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन जो है RBC में मिलता है और ये आयरन से युक्त क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। फिर बात करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है इसमें 5% जो है हीम होता है और 95% जो होता है ग्लोबिन होती है। ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होती है। तो इसी से ये बनता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है एक क्रोमा प्रोटीन है। क्रोमा प्रोटीन किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है कि जिसमें 4 मॉलिक्यूल जो होते हैं हीम के हो और एक मॉलिक्यूल जो है ग्लोबिन का हो, उसी को क्रोमा प्रोटीन कहा जाता है। आगे जानते हैं ये जो पोरफायरिन है, तो ये एसिटिक एसिड और ग्लाइसिन इन दोनों के मिलने से पोरफायरिन बनता है। पोरफायरिन क्या है? एक पिगमेंट आपको बताया गया है। फिर बात करते हैं कि जो पोरफायरिन है ये आयरन के साथ में मिलकर के हीम बनाता है और हीम आपको बताया गया है कि 4 मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल ग्लोबिन का ये मिलकर के बनाते हैं हीमोग्लोबिन। आयरन जो होता है क्या करता है? ऑक्सीजन का वाहक है, यानी आयरन ऑक्सीजन को एक जगह दूसरी जगह ले जाने की क्षमता रखता है, बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करता है। जो मेल बॉडी होती है उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है 14 से लेके 16.5 ग्राम प्रति 100 ml होता है, यानी 100 मिलीलीटर अगर खून है तो उसके अंदर, एक हम पुरुष की बात कर रहे हैं, एक वयस्क एवरेज पुरुष की बात कर रहे हैं कि 100 ml का ब्लड है, तो उसमें क्या होगा? जो हीमोग्लोबिन होगा वो 14 से लेकर के 16.5 ग्राम तक होगा। जब कभी किसी की रिपोर्ट एक होती है ब्लड की CBC, तो आप उसमें पाएंगे कि CBC में अगर किसी का 14 से नीचे है, 12 है, 10 है, तो इसका मतलब क्या है? उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, और हीमोग्लोबिन कम है इसका मतलब क्या है? उसके बॉडी में ब्लड कम है। अगर इसी तरह से 8 मिलता है तो फिर उसके कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे, जो आपको बताया जाएगा इसके कम ज्यादा होने के लक्षण क्या होते हैं, वो एक्स्ट्रा में आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से आप रिपोर्ट को जान पाएंगे, और अगर ज्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम होगी वो भी आपको बताएंगे। तो इतना एवरेज में होना चाहिए। वहीं पर जो फीमेल है, तो फीमेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो 12 से 15 ग्राम प्रति 100 ml तक होना चाहिए। तो जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, जो डोनेशन करते हैं, किसी को दान दे रहे हैं, तो उनका भी ब्लड टेस्ट किया जाता है। कई जगह तो टेस्ट करते हैं हॉस्पिटल में, कई जगह नहीं भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही निकाल लेते हैं, जबकि आदमी को टेस्ट करा करके ब्लड डोनेट करना चाहिए। कि अगर किसी का कम से कम 12.5 ब्लड उसके बॉडी में है तो वो डोनेट कर सकता है, और उसका वेट कम से कम 45 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं। तो हमेशा जब भी ब्लड डोनेट करने तो अपना हीमोग्लोबिन एक बार जरूर चेक करा लें। आगे बात करते हैं जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो 14 to 20 ग्राम पर 100 ml होता है। तो उनमें 14 से 20 ग्राम प्रति 100 ml तक जो है हीमोग्लोबिन मिलता है। आगे बात करते हैं कि बॉडी में जो RBC का अपघटन है, यानी जो RBC सेल्स है, ये तो पुरानी होती हैं, आगे जाकर के टूटती हैं। तो ये टूटने का काम इनका कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहा जाता है, तो वहां पर ये टूटती हैं। तो इसीलिए स्प्लीन को जो है RBC का कब्रगाह या कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, कि वो वहां पे बिल्कुल समाप्त हो जाती है। RBC को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि जो RBC है ये डिफरेंट एनिमल में, मतलब अलग अलग एनिमल में RBC का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कुछ में होता है ओवलाइड होता है, यानी अंडाकार होता है, कुछ में स्फेरिकल होता है, कुछ में फ्यूजिफॉर्म होता है। स्फेरिकल मतलब क्या है? गोलाकार, तस्तरी नुमा, प्लेट में जो बताया गया था। फ्यूजिफॉर्म का मतलब जैसे टर्निप होती है, थोड़ा सा मोटा सा और किनारे निकला हुआ रहता है, उस टाइप से। RBC कैन चेंज शेप, RBC जो है अपना शेप को बदल सकती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर काफी चीजें जानी। अब इसमें हम जान लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा बातों के बारे में। तो देखिए एक्स्ट्रा बात क्या है कि जैसे किडनी है, किडनी एक हार्मोन बनाती है, उसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। वो क्या करता है? वो जाता है बोन मैरो के पास और उससे कहता है कि बनाओ, ये आप क्या बनाइए? आप RBC बनाइए। तो मतलब जैसे किसी से काम करवाया जाए ना, कि जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उनका सुपरवाइजर होता है, वो जाकर के मजदूरों को कहता है कि जाओ यहाँ से उठ करके वो काम करके लाओ। मतलब कोई बताता है कि ये काम करो जा करके,
और वो बता क्यों रहा है, क्योंकि उस काम की ज़रूरत पड़ रही है। मान लीजिए सामान कोई चीज़ कमी हो गई, तब भेजा जा रहा है कि भाई इसको जाओ या करो जा करके। तो वैसे जब बॉडी में कमी होती है, ऑक्सीजन वगैरह की कमी होती है, तो क्या करता है, जो किडनी होती है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को, हालाँकि ये प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डाउन होता है तो यही किडनी एरिथ्रोपोइटिन को ज़्यादा बना करके भेजेगी कहाँ पे, बोन मैरो के पास, और बोन मैरो जब से कहेगी कि आप जो है आरबीसी को बनाइए। तो ये आपने एक्स्ट्रा जाना। आगे बात कर लेते हैं कि एक सामान्य उम्र का व्यक्ति है, उसके बॉडी में एक दिन में 24 घंटे में 200 बिलियन आरबीसी बनती हैं। 1 बिलियन का मतलब होता है 100 लाख। तो ये आप इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इसमें कि अगर कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशन जैसे कि मतलब अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है किसी का, तो जब किसी का ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो उस समय एरिथ्रोपोइटिन जो है ज़्यादा बनने लगती है। ठीक है, कुल मिला के कि जब किसी की बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है तो आप समझ लीजिए उसकी बॉडी में उस समय एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा आरबीसी बनानी है। आगे बात करते हैं कि किसी में अगर आरबीसी कम हो गया है, तो आरबीसी के कम होने को कहा जाता है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया मतलब खून की कमी। तो डॉक्टर लोग आपस में जब बात करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि इसको खून की कमी हो गई, वो कहते हैं कि एनीमिया है। ठीक है, या उसको आपस में बात करने के लिए बोलेंगे ये पेशेंट कैसा है, एनीमिक पेशेंट है। तो ये टर्म होते हैं। ठीक है, तो एनीमिया हो जाता है कब, जब आरबीसी कम हो जाता है। तो अब इसके रीज़न मतलब उसमें क्या लक्षण दिखेंगे आपको कि जब आरबीसी कम है तो उसको थकावट, कमजोरी रहेगी, चक्कर आएंगे। आखिर इसके कारण क्या होते हैं होने के, तो कारण देखिए क्या होता है कि या तो उसकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई है, या तो वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है। अगर जो लोग शराब पीते हैं तो आप कभी नोटिस करिए कि जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनकी बॉडी में डार्कनेस आती है, मतलब कालापन आने लगता है। कालापन आने का मतलब क्या है, उनकी बॉडी में आरबीसी ज़्यादा खत्म हो रही है, और आरबीसी ज़्यादा जिसमें खत्म होती है तो उसकी बॉडी में डार्कनेस आती है। वहीं पर जिनमें जो लोग मान लीजिए कह दें कि जो ऑक्सीजन अच्छा से लेते हैं, एप्पल खाते हैं या अच्छी प्योर ऑक्सीजन लेते हैं, तो उनकी बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन सही बना रहता है और उनमें गोरापन बना रहता है। तो ठीक, ये आपने इसके बारे में जाना। या उसका जो न्यूट्रिशन होगा वो न्यूट्रिशन सही से नहीं होगा, या अल्कोहल ज़्यादा ले रहा होगा। ठीक है, या हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही बॉडी से। तो इन स्थितियों में उसकी बॉडी में जो है ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल डाउन होने का मतलब क्या है कि उसमें क्या डाउन हो गया, उसमें आरबीसी की संख्या डाउन हो गई है। फिर बात करते हैं कि हाई आरबीसी अगर किसी की बॉडी में हो गई, आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा बन गई है, तो उसको कहेंगे पॉलीसाइथीमिया। इस स्थिति में क्या हो जाता है, इस स्थिति में जब भाई बहुत ज़्यादा आरबीसी बन जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, जो ब्लड सेल्स आपस में चिपकेंगी, इसकी वजह से उसको हार्ट अटैक, स्ट्रोक यानी कि ब्रेन हैमरेज की स्थिति भी हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, और इसके साथ में उसको किडनी की स्टोन भी हो सकती है। अगर किसी में ये प्रॉब्लम पाई गई कि उसमें आरबीसी की संख्या ज़्यादा हो जाए, उसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, और उसमें क्या होगा, उसमें किडनी की स्टोन भी बनेंगी। इसके आप रीज़न्स क्या होते हैं, तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, तो उनके बॉडी में जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। तो उनको जो चांसेस रहते हैं कि उनको स्ट्रोक जो है, हार्ट अटैक जो है, इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती हैं। या उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है, या उनकी बॉडी में पानी की कमी है, या उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डाउन है, या उनको कोई क्रोनिक लंग डिसीज़ है, फेफड़े संबंधित कोई गंभीर प्रॉब्लम है। तो इन स्थितियों में आरबीसी की संख्या क्या है, ज़्यादा हो जाती है। आगे बात करते हैं कि जो आरबीसी है इसका जो साइज़ होता है वो 7 माइक्रोन का होता है, 7 माइक्रोन का साइज़ होता है आरबीसी का। आगे बात कर लेते हैं कि अगर किसी के बॉडी में हाई आरबीसी है, आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, तो आप उसके लक्षण कैसे जानेंगे, पहचानेंगे कैसे? देखिए उसको क्या होगा, उसको सर दर्द होगा, उसको थकान रहेगी, कमज़ोरी रहेगी, उसको गठिया हो जाएगा, साँस लेने में प्रॉब्लम होगी। उसी तरह से अगर किसी के बॉडी में लो आरबीसी है संख्या, यानी आरबीसी संख्या घट गई है, तो उसको आप कैसे पहचानेंगे? तो उसके पहचानने के लिए क्या है, उसको सोते वक़्त साँस लेने में स्पेशली प्रॉब्लम होगी उस समय। तो आप उससे समझ जाएँगे। इसके साथ ही उसकी जो नज़र है वो कमज़ोर है, यानी उसको देखने में प्रॉब्लम होगी, और उसकी जो हार्ट की बीट है वो भी ज़्यादा तेज़ रहेगी। तो इस तरह से आपने एक्स्ट्रा बातें जानी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।